कौन उनकी सत्ता ले रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक द्वंद्व या सत्ता संघर्ष चल रहा है? पूर्ण बहुमत की सरकार है। आज की डेट में इस तरीके की जुमलेबाजी, बयानबाजी का मतलब क्या है? वो किसको धमका रहे हैं? ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। अगर वो अपनी केंद्र सरकार को धमका रहे हैं या केंद्र के नेताओं को धमका रहे हैं, तो उन केंद्र के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो क्या कारण है कि आप योगी आदित्यनाथ जी को धमका रहे हैं? आखिर क्या उनकी कानूनी असफलता के लिए आप उनको धमका रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अराजकता है? क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज है? क्या उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है? क्या इसके लिए आप मुख्यमंत्री जी को हटाना चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। प्रभु श्री राम के मंदिर पर या प्रभु श्री राम पर हर चीज डाल देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है और राजनीतिक पैंतरेबाजी हो गई है। जनता इसे खूब समझती है। उसके बाद इफ्तार पार्टी में जाने पर जो है भाजपा उनकी निशाना साध रही, कह रही कि बिहार में आगामी चुनाव है, जिसके लिए ये एक राजनीतिक लाभ के लिए ये जो है इफ्तार पार्टी और मंदिर जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या राजनीतिक लाभ जो है खाली भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इफ्तार या मंदिर में नहीं जाते हैं? क्या तेजस्वी को अपने निजी जो चीजें हैं वो करने की अनुमति नहीं है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म को बेचने का काम करती है? अगर कोई नेता सामाजिक सौहार्द के लिए अपने सामाजिक ताने बाने के लिए इफ्तार में भी जा रहा है और मंदिर भी जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की तो शासन है, सत्ता है। उसको तो चाहिए कि लोगों को रोजगार दे, नौकरी दे, लेकिन वो सिर्फ धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता फैला रही है और तमाम बाबाओं के साथ मिलकर के बिहार को सांप्रदायिक बनाने का जो षड्यंत्र रच रही है, जनता सब समझती है। तेजस्वी जी जो कर रहे हैं वो अपने आप सामाजिक सौहार्द के लिए कर रहे हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, भाजपा विधायकों को निलंबित करने के बाद कर्नाटक विधानसभा ने 4% मुस्लिम कोटा विधेयक पारित कर दिया है। 96% हिंदू कोटा पारित हुआ है, इसको कोई नहीं कहेगा। आज की डेट में इस तरीके का काम के प्रति जो वो है वर्गों का, उसके लिए हर राज्य में होता आया है, इसके लिए कोई नहीं कहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है कि 4% मुस्लिम। भाई 96% गैर मुस्लिम कोटा भी तो उसी जगह पर क्लियर हो गया है। आप 96 की बात करेंगे या 4% की बात करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी से समझना होगा। और भारतीय जनता पार्टी जैसे नेता जिस तरीके से हर चीज का सांप्रदायिककरण करते हैं, इनका निषेध किया जाना चाहिए। जनता सब समझती है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जो है मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य दिखाई नहीं देते, क्योंकि अगर कोई काला चश्मा पहनकर बैठा है तो उसे विकास कार्य दिखना कैसे संभव है? काले चश्मे से तो विकास कार्य सब दिखते हैं। काले चश्मे से तो सारा कुछ दिखता है, दिन दिखता है, रात दिखती है। सिर्फ तेज धूप से थोड़ा सा हल्का हो जाता है। अमित शाह जी को क्या इतनी साधारण साइंस नहीं पता है? क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? विकास होगा तब तो दिखेगा ना। आज की डेट में विकास हुआ है डॉलर का। पहले $1 59 रुपए में आता था, अब $1 86 या 87 रुपए में आ रहा है या 88 रुपए में आ रहा है। आज की डेट में विकास हुआ है महंगाई का, वो राहुल गांधी को खूब दिख रहा है। आज की डेट में विकास हुआ है बेरोजगारी का। पूरी दुनिया में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है, वो राहुल गांधी जी को पूरा दिखाई दे रहा है। ये विकास उन सत्ता जनित अंधों को नहीं दिखाई दे रहा है जो आज की डेट में सत्ता में बैठे हैं। सत्ता के जो सूरदास हैं वो इस विकास को देखें तो ज्यादा बेहतर होगा कि देश अराजकता की स्थिति में है, हिंदू मुसलमान की चरम पर है, देश बेरोजगारी के चरम पर है, महंगाई के चरम पर है। सत्ताधारी दल के लोगों को ये देखना चाहिए, फालतू की बयानबाजी से बचना चाहिए।